मेहताब उस्मानी मेरे साथ हैं यहाँ पर। मेहताब जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वक्फ के अधिकारों को लेकर जिस तरह से अब खींचतान मची हुई है, क्या लगता है आपको कुछ ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं या अधिकारों में जिस तरह से संशोधन किया जाएगा वो ठीक नहीं है? मेहताब जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। बोलिए। देखिए, ऐसा है, ये तो बोर्ड का तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। हम्म। असल में क्या है, इनका जो टारगेट है ना, हम्म। इनको दिख रहे वक्त पे संपत्ति बहुत है, हम्म। से सारी छीन ली जाए। अब छीनने का, अब देखिए मस्जिदों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय के माध्यम से ये लोग कर नहीं पाते। टाइम लगता है न्यायालय के माध्यम से, जजों को भी करना पड़ता है, अपने फेवर में करना पड़ता है, उसका वो लंबा प्रोसेस है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं तो इस तरीके से हम इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, चेंज करके, और सारी संपत्तियों पे कब्जा कर लेते हैं। उनसे दो फायदे होंगे इनको। एक तो इनकी राजनीति चमकेगी, देखो हमने मुसलमानों को जबरदस्ती करके हमने इनकी संपत्ति छीन ली। और दूसरी, ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उन पे जो भी कब्जा करेगा उनसे वाद विवाद होगा, और फिर उस वाद विवाद में फिर से मुसलमानों को टारगेट करेंगे और उनका शोषण करेंगे। तो इनके राजनीतिक फायदे जो हैं बहुत सारे हैं। मस्जिदों पे कब्जा करना, मदरसों का सर्वे करना, अब वक्फ बोर्ड पे आ गए। अरे भाई, आपको और कुछ काम नहीं है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों की चीजों? कौन सा ऐसा विद्वान है इनमें बैठा हुआ जो सुबह से शाम तक यही देखता रहता है कि अच्छा मुसलमानों की क्या संपत्ति है, वक्फ बोर्ड में क्या चल रहा है, इस पे सर्वे करता रहता है? आप मुझे ये बताइए, जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, अगर वक्फ बोर्ड उसे नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? जितनी भी कब्रिस्तान की जगह है, मजार है, मस्जिदें हैं, उनकी देख रेख कौन करेगा? ये चाहते हैं कि इनसे छीन ली जाए और उनको तोड़ फोड़ के अपने अंडर में ले ली जाए सारी। उससे इनका राजनीतिक फायदा है। ये दिखाना चाहते हैं, देखिए हमने कितना मुसलमानों को दबा दिया देश में, कितना हमने इनका शोषण कर दिया। अब आप हिंदू वोट हमारे पक्ष में आ जा रहे। हिंदुस्तान का हिंदू भी जान रहा है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वरना आप मुझे बताइए, देश में खाली मुसलमान रह रहा है क्या? सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, इतने धर्म है। आप हमें टारगेट क्यों करते हो हर बार? ये इनके पास इस बात का जवाब नहीं है। अभी देखिए मस्जिद का मामला था, मस्जिदों पे इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये जी मदरसों पे आ गए कि मदरसे अवैध हैं, मदरसे ये हैं, उनका सर्वे करना। अब कुछ नहीं मिला तो वक्फ बोर्ड पे आ गए। आप मुझे बताइए कि इसके अलावा कोई काम है इनको या नहीं है? इस पे ही राजनीति चलाएंगे जिंदगी भर अपनी। ठीक है। इनका सिर्फ और सिर्फ कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद है सिर्फ और धर्म की राजनीति करना देश में, और कोई भी काम नहीं है इनका। और ये असल में क्या हुआ, अभी पिछले इलेक्शन में इनकी जो राम मंदिर वाली राजनीति वो फ्लॉप हो गई। तो इन्होंने तो अब इससे बड़ी कुछ राजनीति लेके आए, तो इन्होंने बोर्ड को ले लिया टारगेट। इससे बड़ी हो गई है। अब देखिए, हमने एक नहीं, हम पूरी संपत्ति छीन लेंगे इनकी। सोच रहे हैं कि जनता खुश हो जाएगी इससे, इनका जो बैंक, वो वोट बैंक है, वो खुश हो जाएगा इनसे। तो ये धीरे धीरे करके इनका कुछ मकसद नहीं, इनका मकसद यही है कि मुसलमानों को किसी तरीके से टारगेट किया जाए। ठीक है। चाहते हैं कि मुसलमान जी, रोड पे उतरे, मुसलमान आंदोलन करे, मुसलमान धरने दे, लेकिन मुसलमान शांत है। ये चाहते हैं कि फिर हमें बहाना मिल जाएगा इनको मरवाने का, इनका शोषण करने का, लेकिन मुसलमान वो करना नहीं चाह रहा। ठीक है शैलेंद्र जी। इन्होंने देखो, राम मंदिर का मुद्दा तो चला नहीं इस इलेक्शन में। इन्होंने सोचा यार राम मंदिर का मुद्दा तो छोटा हो गया, अब पूरा बहुत हो गया। को ले लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी मुख्य बात आ गई। अब यहाँ पर शैलेंद्र जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, आपने इसमें बीजेपी का भी आपने पक्ष सुन लिया, आपने कांग्रेस का भी सुना, और मेहताब जी का भी आपने पक्ष सुना। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में धार्मिक उन्माद फैलाने का एक जरिया है जो कि सरकार करना चाह रही है, या आपको लगता है कि नहीं, वक्फ बोर्ड के द्वारा जो लगातार संपत्तियों का अर्जन किया जा रहा है उसमें सुधार होना बहुत लाजमी है? आलोक जी, ये तो बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टियां तो पॉलिटिक्स ही करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी का भी इन सारे संशोधनों में हो सकता है कि कोई अपना पॉलिटिकल बेनिफिट हो और उसका वो लाभ उठा सकें। लेकिन इसके पीछे की चूंकि मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूं जो वक्फ की जमीनें जहां तहां जो कब्जा की गई हैं, और वो जो कब्जा जिनका किया गया है उनके मामले को सपोर्ट करता है, उसका कानूनी सलाह देता है। तो उसमें चीजें निकल के आई। खास करके मैं एक इलाके की बात करूंगा जहां मैंने खुद काम किया है। झाबुआ, दाहोद, रतलाम का एक एरिया है जो आदिवासी क्षेत्र है, और मतलब कि बहुत ऊंची पहाड़ियां नहीं है लेकिन छोटी पहाड़ियां हैं। तो वहां पर हमने ये देखा कि जो SC ST हैं सुदूर गांव इलाके में, उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस भेज दिया, और उस नोटिस में लिखा हुआ है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है।
वक्फ बोर्ड का दफ्तर है भोपाल के अंदर। अब भोपाल में उस गरीब को जो SC ST है, जो कमजोर है, जो आज तक भोपाल गया नहीं, वो जाएगा भोपाल में और वहां किसके पास जाएगा? जो वक्फ बोर्ड के ही अधिकारी बैठे होंगे, जो उनके ही वर्ग बिरादरी से आते हैं वही बैठे होंगे, और उनको जा करके उससे अपने पेपर दिखाने हैं, बताने हैं, और वहां से मुंह की खा करके वापस आता है और वक्फ बोर्ड कहती है कि नहीं ये संपत्ति हमारा है। इसके बाद ऐसे ही कमजोर जो पसमानदा मुसलमान है, मैं SC ST की बात कर लिया, दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो पसमानदा मुसलमान है, जिनकी ऊपर तक पहुंच नहीं है और जो बड़ी मशक्कत करके 2 जून की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं, उनकी जमीनों को भी इसमें जो लोग हैं वो अल्लाह के नाम पर उस जमीन को हड़प लेते हैं और नोटिस थमा दी जाती है कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है, और वो मुस्लिम भी बेचारा परेशान होकर के रह जाता है। ऐसी ही बहुत सारी बेवाएं हैं, जो विधवाएं बोलते हैं जिनको, उनकी जमीनें भी हड़प करके वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बना ली है। और ऐसे मामलों के हम लोगों के पास बहुत सारे कंप्लेन आए और हम लोग उसको भोपाल कोर्ट में लड़ रहे हैं। इसके बाद अब आप ये जो अपने जो भाई बोल रहे थे अपने मुस्लिम स्कॉलर, मेरे इनसे 2-3-5 बिंदु हैं, उस पे इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड 13 साल में जमीनें दोगुनी कर लेता है, कहाँ से कर लेता है? इसके बारे में ये बोलेंगे कि हाँ करता है, नहीं करता है? क्या ये बोल सकता है कि किसी भी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित कर दिया तो उसको कुछ अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अब आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप प्रूफ करें कि ये संपत्ति आपकी है? क्या ये नहीं पता है कि केवल मुस्लिम ही नहीं, पूरे हिंदुओं के गांव को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित पिछले समय में नहीं किया, जिसके मुकदमे चल रहे हैं? इसके बाद अलग से एक और मेरा बिंदु है कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन को अपना घोषित कर दे, उस संपत्ति को फिर से अपने आप को अगर पाना है तो वक्फ बोर्ड की अदालत में आपको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ केवल मुस्लिम नुमाइंदे होंगे? तो ये सारे मेरे जो प्रश्न है, और सबसे लास्ट प्रश्न है और बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत में रेलवे, सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी के पास जमीनों की अधिकार रखता है तो वक्फ बोर्ड रखता है, क्या ये उचित है और ये कहाँ से आया? तो ये अगर बताने की इनको जो है तो बताएं, मेरी जानकारी थोड़ी पुख्ता हो जाएगी। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा सर, जो ये भड़काने वाली बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को छीनने की, और वक्फ बोर्ड नहीं अगर अपने जमीनों की देखभाल करेगा तो कौन करेगा, ये टोटल भड़काने वाली बात है। क्योंकि वक्फ बोर्ड इसकी संशोधन में कहीं भी ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें हम छीन लें। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर छोटी छोटी यहाँ पर टिप्पणियां ले लेते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। सबसे पहले अनिल जी, आपसे एक चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जिस तरह से अब विपक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाना शुरू किया, अभी भी कानून में संशोधन को लेकर आप पूरी तरह से गंभीर हैं कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम तो संशोधन करेंगे, भले ही आप इसमें कुछ भी आरोप लगाए? आलोक जी, बड़ा स्पष्ट है, अभी इन्हें ये नहीं पता क्या संशोधन आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, बिना बातों को छोड़ बचा रहे। पहली बात तो ये, अभी मेरे भाई ने जो कहा है बिल्कुल सत्य के आधार पर कहा कि जो चोर है वही कोतवाल है। चोर अगर जिसने जमीन वक्फ बोर्ड की जिस पर कब्जा करा है वही उसका कोतवाल है, उसकी कोई दुहाई नहीं है। तो निश्चित तौर पर जहां जहां सुधार होने की जरूरत है वहां सुधार होने की बात हो रही है। दूसरी बात में एक स्पष्ट हो रहा है कि एक 1500 साल पुराना मंदिर 1400 साल पहले वक्फ बोर्ड बना और वो उसको कह रहे हैं वो हमारा मंदिर है, मतलब हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप जो उससे पहले से मंदिर बने हुए हैं पुराने मंदिर, उनको भी ये पूरे गांव के गांव को वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं। तो बिना सोचे समझे जहाँ कहीं अनियमितताएं होती हैं, सरकारों का फर्ज है उन अनियमितताओं को ठीक करा जाए, जो सही बात है उसको रखा जाए, किसी का भी दमन नहीं हो, किसी का भी शोषण ना हो, चाहे उसमें गरीब मुसलमान है चाहे उसमें गरीब हिंदू है, चाहे उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। अगर इस बात की सरकार चिंता कर रही है तो हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि इसको हिंदू मुस्लिम टारगेट से देखना चाहिए। ठीक है आशीष जी, बात मैं एक सेकंड, ये हर बात को हिंदू मुस्लिम और वोट के आधार पर क्यों देखते हैं कि वोट पक्का करने वाली बात है, दूध छटकने वाली बात है, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको हर चीज में वोट दिखाई देता है, हर चीज में हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है, इनको किसी भी चीज में। ठीक है, समय हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा कम है, इसलिए आशीष जी आपसे मैं यहाँ पर जानूंगा कि हिंदू मुस्लिम की टिप्पणी से ज़्यादा आगे बढ़ते हुए अगर मान लीजिए कहीं पर वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां हैं जिस तरह की यहाँ पर बताई जा रही हैं, तो क्या वास्तव में उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर कोई इस तरह की जिस तरह का रिकॉर्ड अभी यहाँ पर शैलेंद्र जी ने बताया कि हिंदुओं की ज़मीनों पर भी कब्जा किया गया और इवन जो मुस्लिम हैं उनकी ज़मीन पर भी कब्जा करके जब मुसलमान उनके खिलाफ खड़ा होता है तो भी उनकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं, तो क्या वास्तव में फिर इसकी जाँच नहीं होनी चाहिए?
नहीं, देखिए, किसी भी तरह का जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है वो भारत के किसी भी न्यायालय में उसको सुना जा सकता है। लेकिन यदि कोई विवाद नहीं है, आप जरा उंगली बाद में हिलाना, मैं बताता हूँ आपको। छोटा सा उत्तर दीजिएगा, छोटा सा उत्तर। लेकिन कोई नहीं, ये शैलेंद्र जी को मैं कह रहा हूँ। दूसरा, कोई भी विवाद अगर जमीन से जुड़ा हुआ है, उसमें अगर कोई, मैं ये कहता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद है, मुसलमान उसे बता रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ऐसे विवाद, ऐसा विवाद वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में नहीं सुना जाता, वो सिविल कोर्ट में सुना जाता है। दूसरी बात है, अगर वक्फ बोर्ड कहीं पे ये कहता है कि ये संपत्ति, कई बार उन्होंने कई गरीब मुसलमानों को और अपने जो आबादी है उनकी, जो उनको वक्फ बोर्ड की संपत्ति रख रखाव के लिए या फिर खेती के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए दी गई है, जो संपत्तियां दान दी जाती है, वो दान दी जाती है मुस्लिम लोगों द्वारा अपने वक्फ बोर्ड में, कि वो सब धार्मिक रूप से दान देने के लिए। उसमें अगर उससे पहले कोई टाइटल सूट होता है, वो भी भारत के किसी भी न्यायालय में सुना जा सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति, पहला सवाल इन्होंने कहा गोयल जी ने कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पिछले 10 साल में कैसे बढ़ी। 10 साल में इसलिए बढ़ी कि बहुत सी संपत्तियां मुस्लिम धर्म में, कब्रिस्तान हो, मदरसे हो, मस्जिदें हो, वो पहले किसी व्यक्ति ने अगर अपनी प्रॉपर्टी बनाई या कैसे भी बना ली, तो उसको वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया। जब से सरकार यहाँ पर आई तो उसको शामिल करने का काम हुआ, वो बढ़ गई, संपत्तियां रिकॉर्ड में बढ़ी है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, और मैं अपने दोनों वक्ताओं का एक साथ जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, केवल भारत में केवल मुस्लिम कम्युनिटी का बोर्ड नहीं है, ईसाइयों की बोर्ड है। 6 तरह के जो ईसाई कम्युनिटी के अलग अलग बोर्ड हैं, वो अपने अपने चर्च की, अपने अपने कब्रिस्तानों की सुरक्षा और उसको मेंटेन करने के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार जो हमारे लॉ हैं उसको मानते हुए अपनी अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा, चारदीवारी, सारे काम कर रहे हैं। हाँ। हिंदू समाज में भी जितने भी मंदिर हैं वो सब अपनी अपनी संपत्ति की सुरक्षा वो सब करते हैं। लेकिन आपने जो एक कानून लाया, आपने एक कानून ना तो नॉन टाइटल के लिए लाए हैं, ना ही जो धार्मिक संपत्ति है उसके लिए लाए हैं। अगर भारत, ठीक है, छोटा सा उत्तर देना था आशीष जी, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर शैलेंद्र जी, छोटा सा उत्तर मैं आपसे पूछूंगा। ये तो बिल्कुल हर चीज को दुरुस्त बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई न्यायालय में मामला जा सकता है, उसमें एक सिविल सूट दायर किया जा सकता है, उसमें इंसाफ हो जाता है, फिर नया कानून क्यों? छोटा सा उत्तर दीजिएगा। आलोक जी, आशीष जी से मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि न्याय और अन्याय की बात में इन्होंने अन्याय के लिए इन्होंने झूठ बोला है। वक्फ बोर्ड की कोई भी अगर प्रॉपर्टी है और उससे विवादित कोई भी, अगर हम आपकी प्रॉपर्टी, आपके स्टूडियो को मैंने क्लेम कर दिया, मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ, कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उसको किसी सिविल कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं होनी है, उसकी सुनवाई वक्फ बोर्ड में होनी है। और इन्हीं पावर्स को कतरने के लिए ये संशोधन आया हुआ है। और ये पावर किसने दिया है? पावर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसलिए इनको जो है एक पूरे हिंदुओं के लिए और गरीब मुसलमानों के लिए इन्होंने जो दुश्मनी की, इस वजह से ही आज 15 साल 20 साल से बाहर है सत्ता से। इन्होंने जो घनघोर अंधकार मचाया हुआ है। आप बताइए कि किसी भी, आपने मेरी संपत्ति कब्जा की है और आप ही के यहाँ के मुझे आपसे मांगना है कि मेरी संपत्ति दे दीजिए। इस तरीके की कानून नरसिम्हा राव जी की सरकार में बनाई गई थी और कांग्रेस ने उसका समर्थन करके बनवाया था। तो इस प्रकार की बातों को दिग्भ्रमित न करें आशीष जी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं है, फिर आप बोलेंगे कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। ठीक है, अब मैं बिल्कुल छोटा सा उत्तर, मेहताब जी के ऊपर जरूर आप झूठ ना बोलें, चैनल के ऊपर सच बोलें। ठीक है, समय पे क्योंकि बिल्कुल खत्म है। मेहताब जी, छोटा सा उत्तर आपका कि अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम की जमीन पर इस तरह का कब्जा होता है और आरोप ये भी लगाया गया कि तमाम मुस्लिमों ने भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस किया, उनकी भी यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए कब्रिस्तान की जगह है 20 बीघा, 10 बस्ती बसा ली, मुस्लिम ही है वो, और 10 छोड़ दिया। और जब उसके डॉक्यूमेंट बोर्ड के पास आए, देखा कि 20 बीघा, तो वो तो खाली कराएगा। क्यों नहीं कराएगा भाई? जब संपत्ति आपकी है वो तो खाली कराएगा। ये रीजन होता है। ये जो भाई साहब अभी झूठ बोल रहे हैं ना बैठ के पूरा गांव, अरे भाई जब वो कब्रिस्तान की जगह तुम गांव बसा के बैठ जाओगे उसमें, तो वो संपत्ति तो कब्रिस्तान की है, तो देनी पड़ेगी। अगर मेरा घर कब्रिस्तान में आ रहा है तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। उस्मानी जी, तो उस मुकदमे की सुनवाई क्या वक्फ बोर्ड के अंदर ही होनी चाहिए या कोई स्वतंत्र ट्रिब्यूनल होनी चाहिए, स्वतंत्र कोर्ट होनी चाहिए? क्राइम कर रहा है क्या वक्फ बोर्ड बैठ के? आप तो क्राइम का इल्जाम लगा रहे हैं कि जबरदस्ती संपत्ति छीनता है। आपने तो क्रिमिनल वो बना दिया रिकॉर्ड उसका वक्फ बोर्ड का। ठीक है, निश्चित तौर पर ये बहस लगातार होनी चाहिए और इस बात को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों को संवेदनशील होना चाहिए कि अधिकार भले ही किसी के कितने भी असीमित हों, लेकिन उन अधिकारों के चलते किसी के भी अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड को लेकर, उसके असीमित अधिकारों को लेकर, संपत्ति में जिस तरह से वाद दायर होते हैं, उन बातों को लेकर बहस जरूर होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के अधिकार इतने असीमित ना हो जाएं कि किसी के अधिकार या किसी की आवाज बहुत ही सीमित हो जाए।
इस पर निश्चित तौर पर अगर संशोधन की कोई गुंजाइश है तो संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते वो किसी एक समुदाय के खिलाफ ना जाए या किसी समुदाय के अधिकारों का हनन न करे। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।